तुम कहती हो पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता, तो किस हिसाब से तुमको माना जाए, किस हिसाब से ये तानिया झा को माना जाए कि एक ब्राह्मण समाज की बेटी है। और तानिया झा तुमको बता दे, तुम्हारा भतरा ठोकता है, तुमको लड़का नहीं होता है। तो हमारे हिंदुत्व में जितने लड़के हैं, जितने भी माँ के लाल हैं, सब मर्द है। भले वो पासवान समाज के हो, यादव समाज के हो, दास समाज के हो, या तुम कहती हो ना चमरान जी से हमारा 1.5 बित्ता जमीन छुआ जाता है, तो बता दे चमरान जी के भी के बेटे को एक बार मौका देके देखो, तुमको अपने आप पता चल जाएगा लड़का होता है। क्या के बिन बजाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तानिया झा एक भैंस है, ठीक है, उसको आप कतनो समझाइएगा। भैंस से एक लड़की को, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है एक लड़की है, उसको आप भैंस से तुलना कर रहे हैं। हालांकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और वो भी तानिया झा भी भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। क्या सिंगर बनने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है? कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता। तानिया झा कुत्ते के पूंछ से भी बहुत गिरा हुआ इंसान है, ठीक है। अब जब आप सांप के आगे बिन बजाइएगा तो ना कोई फायदा होगा, गधे के आगे जाके या घोड़े के आगे जाके बिन बजाइएगा तो थोड़ी ना आप। रही बात की भतरा कतनो ठोकता है लड़का नहीं होता है, तो या तो उसका पति नामर्द होगा या तो वो लड़की। अभी तो उसका शादी भी नहीं हुआ है, तो भतार कैसे ठोक रहा है महाराज? आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भतरा कतनो ठोकता है लड़का नहीं होता है, गा रही है। ये तो मेरा तो शादी कैसे हो? तानिया झा उस तरह के गाना गाई है, इसलिए हम आपसे सवाल किया। और पहले बात की उसका शादी भी नहीं हुआ है। अच्छा, भाड़े पे आ गया होगा भतार जैसे। इस वक्त हमारे साथ अन्नू चौधरी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। और सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे कि तानिया झा को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, इसी बीच पर बात करने के लिए है। कैसे हैं आप? जो भी ये न्यूज को देख रहा है सभी लोगों को नमस्ते, हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे मेरा पहले सवाल रहेगा कि तानिया झा को नाम सुनते ही मतलब आपका मन में क्या चलता है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से आप भी बिलोंग करती है। जिस हिसाब से अभी हम उसको जान रहे हैं, जितना भी हमको जानकारी है, उस हिसाब से तो ऐसे ही मन करता है कि रेंगता हुआ कीड़ा जितना जल्दी मर जाए उतना जल्दी प्रदूषण खत्म हो जाएगा और गंदगी हमारे देश से खत्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे ये बात बताइए कि तानिया झा से आप इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो अश्लीलता की रानी है, ठीक है, अश्लीलता की रानी है, जाति विवादों की रानी है, संस्कारहीन की रानी है, ठीक है। संस्कारहीन में अगर कोई पहले नंबर पे आता होगा तो तानिया झा का नाम ले लीजिए। पूरे एक भरे हुए बोड़े में एक सड़ा हुआ आलू, वो तानिया झा है। तानिया झा तो बोलती है कि हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और इस तरह के अश्लील मतलब गाना गाती रहती है। हाँ, तो उसको संस्कार, हमको संस्कार नहीं मिला था। ब्राह्मण परिवार में इस तरह के संस्कार दिया जाता है? जी नहीं, ब्राह्मण परिवार में जो संस्कार मिलता है वो तानिया झा को उससे मत जोड़िए, तानिया झा उसमें नहीं है। तानिया झा ब्राह्मण परिवार से है या नहीं है, आप इस पे अगर तानिया झा अपने आप को ब्राह्मण कहती है तो आप उसी से जाके क्वेश्चन करिए कि वो कर्म से ब्राह्मण है कि धर्म से ब्राह्मण है, क्योंकि इंसान का पहचान उसके कर्म से होता है। और तानिया झा का कर्म आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे दर्शक देख रहे हैं। जिसका कर्म ही गंदा उसका धर्म कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारा पहचान हमारे कर्म से होता है। अच्छा, तानिया झा के गाना सुने होंगे एक भतरा कितनो ठोकेला तबो न लइका होखेला, इस पे आपके क्या राय है? तो यही कहेंगे कि भोजपुरी में इस तरह के गाना गाना कहाँ तक सही है? कोई बात नहीं, उसको जैसा संस्कार मिला है वैसा वो गा रही है। और रही बात की भतरा कतनो ठोकता है लड़का नहीं होता है, तो या तो उसका पति नामर्द होगा या तो वो लड़की। अभी तो उसका शादी भी नहीं हुआ है, तो भतार कैसे ठोक रहा है महाराज? आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भतरा कतनो ठोकता है लड़का नहीं होता है, गा रही है। ये तो मेरा तो शादी कैसे हो? तानिया झा उस तरह के गाना गाई है, इसलिए हम आपसे सवाल किया। और पहले बात की उसका शादी भी नहीं हुआ है। अच्छा, भाड़े पे आ गया होगा भतार जैसे। भाड़े पे चौधरी के कहना है कि भाड़े पर भतार आई होगी और रोज ठोकता होगा, फिर भी मतलब समझ लीजिए कि नामर्द ठोक रहा है, इसलिए लड़का नहीं हो रहा है। जी 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 जी, यही बात है। नामर्द ठोक रहा है जी, यही बात है। तभी ना, अगर कोई मर्द इंसान से शादी करता है इंसान, तभी ना बच्चा होता। अब नामर्द इंसान से आप शादी करिएगा, उम्मीद करिएगा उससे हमको बच्चा हो जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, पासवान को लेकर कुछ मतलब गलत बात बोल रहे थे। हाँ, तो अब चिराग जस भतार चाहिए उसको। चिराग जी तो उसके औकात के बाहर है, चिराग पासवान जी। तो अब पासवान समाज, चिराग जी तो उससे शादी करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है पासवान समाज उसके लिए गलत हो गया। इसी के लिए पासवान समाज को गरिया रही है। जिस दिन चिराग जी उससे ब्याह कर लेंगे उस दिन उसके लिए पासवान समाज अच्छा हो जाएगा। लेकिन तानिया झा
चिराग जी आपके औकात के बहुत ज्यादा बाहर है, ठीक है। आपकी उतनी औकात नहीं, आपके 7 पुश्तों की औकात नहीं है कि चिराग पासवान से आप शादी कर लीजिएगा। इसके लिए अपने औकात के हिसाब से सोचिए, समझिए और काम करिए। तानिया झा और भी अश्लील अश्लील गाना गाए हैं, उस पे आपकी क्या कहना है? बस ऐसे ही गाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन सामने मिल जाइएगा रेंगता हुआ कीड़ा है, नमक छीट के नून मिर्चाई लगा के आपको एगो डब्बे में सड़ा सड़ा के मारेंगे। लोगों के बीच में इतना अश्लील अश्लील गाना गाते रहिएगा, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आप? जी नहीं, बता रहे हैं कि आप गाइए। जिस दिन मतलब हमारे अश्लील अश्लील गाना गाई? हाँ गाइए। आपको मना किया जा रहा है, जब मना करने वाला इंसान नहीं सुधर रहा है, मना करने के बावजूद, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता। तानिया झा कुत्ते के पूंछ से भी बहुत गिरा हुआ इंसान है, ठीक है। अब जब आप सांप के आगे बीन बजाइएगा तो ना कोई फायदा होगा, गधे के आगे जाके या घोड़े के आगे जाके बीन बजाइएगा तो थोड़ी ना आपके मतलब उसको कोई असर करेगा। भैंस के आगे भैंस के आगे बीन बजाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी, भैंस के आगे बीन बजाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तानिया झा एक भैंस है, ठीक है, उसको आप कतनो समझाइएगा। भैंस से एक लड़की को ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है, एक लड़की है, उसको आप भैंस से तुलना कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग गलती करते हैं कि उसको परिचित कर दिए हैं कि वो ब्राह्मण है। हमने आपको बताया, खुद ही वो बोलती है कि हम ब्राह्मण है। तानिया झा लगाती है। नहीं नहीं, तो मैंने भी आपको यही पूछा कि आप उसको जाके पूछिए कि वो कर्म से ब्राह्मण है कि धर्म से ब्राह्मण है। ना वो कर्म से ब्राह्मण दिखती है, ना वो धर्म से ब्राह्मण है, कहीं से ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि अगर हम ब्राह्मण परिवार के हैं तो ब्राह्मणों का काम होता है कि अंधेरे में दिए को जलाना, रोशनी लाना। लेकिन तानिया झा जैसी लड़कियां जलते हुए दिए को मुझाने का काम करती है ना तानिया झा। और सुनो, जिस हिसाब से तुम काम कर रही हो उस हिसाब से तुम्हारी जैसी लड़कियों को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक बन रही हो। ब्राह्मण पंडित की बेटी होने के बावजूद तुम कहती हो पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता। तो किस हिसाब से तुमको माना जाए, किस हिसाब से ये तानिया झा को माना जाए कि एक ब्राह्मण समाज की बेटी है, ब्राह्मण है। आप लोग, हम लोग नहीं कहते, तानिया झा खुद कहती है। तो अब बता तो आप ही लोग रहे हैं ना पब्लिक के पास, तो आप ही लोग जब इंटरव्यू करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम पंडित हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए। बेगूसराय, भागलपुर और खुदरा में झा जी कहाँ से आने लगे और कब से आने लगे? क्योंकि झा जी, ब्राह्मण समाज के झा जी गंगा उस पार के हैं जो हमारे मिथिलांचल में आते हैं। हम मैथिली लोगों का झा जी होता है ब्राह्मण, ठीक है। भागलपुर में और ना बेगूसराय में और ना खुदरा में कोई झा जी टाइटल है। पंडित के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। जी हाँ, पंडित के नाम पे भ्रमित कर रही है लोगों को, और पंडित और ब्राह्मण को नीच दिखा, मतलब एक होता है ना नीचा जताना, ठीक है, उनके कास्ट को गिराने का काम कर रही है, ठीक है। ब्राह्मण को नीचे तरीके से लोग देखें, इसके लिए वो ऐसा कर रही है। बाकी वो ना ब्राह्मण है ना वो पंडित है। तानिया झा के बारे में मतलब इतना कुछ आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखिए, वो खुद बोलते हैं कि हम भागलपुर के हैं, खुद बोलती है कभी खुदरा के हैं, कभी बोलती है कि हम बेगूसराय के हैं। मतलब अस्तित्व नहीं है कि कहाँ के हैं। जी, कभी वो बोलती है हमारा बाप मर गया, कभी बोलती है हमारी माई मर गई है, कभी बोलती है हमारा भाई मर गया है, हम अनाथ हैं, हमको लोगों ने यूज किया, ठीक है। कभी बोलती है लोग हमको खाने के लिए नहीं देता था, कभी बोलती है लोग हमको कहते हैं कि तुम ऐसा करो तो हम तुमको गाना गवाएंगे। आज उसका भाई जिंदा हो गया, आज उसका बाप जिंदा हो गया, आज उसके भरोसेमंद भाई आ गए, तो उस इंसान को आप क्या समझिएगा? वो ब्राह्मण कहेगी तो ब्राह्मण समझ जाइएगा, या जनता जनार्दन आप ही लोग बताइए, वो ब्राह्मण कहेगी ब्राह्मण समझ जाइएगा। वो अपने आप को ना एक सही स्टेट का बताती है, ना एक तो सही लैंग्वेज बता पा रही है। हमको तो अब उसके नाम में भी ऐसा फील होता है कि वो तानिया झा है भी कि नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और वो भी तानिया झा भी भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। क्या सिंगर बनने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है? ऐसा तो हमको फिलहाल लगता नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, ठीक है, और हमने यही सीखा है कि हमारे कला के अंदर अगर पावर होगा तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, अगर हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर गलत तरीके से इंसान आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ नहीं हुआ है तो हम 100% नहीं कह सकते। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि तानिया झा में मतलब कुछ वैसा टैलेंट दिख रहा है? हमको तो नहीं दिखता है। हमारे अंदर उसके अंदर मतलब हमको उसके अंदर खाली एक ही चीज का टैलेंट दिखता है। किसी की माँ बहन की गाली दे दो, बहुत अच्छा दे देगी। किसी को जाति विवाद कर मतलब किसी के साथ जाति विवाद करो, ये वो बहुत अच्छा करेगी, ठीक है। और किस रिश्ते के ऊपर कलंकित बनना है, ये बहुत अच्छा कर लेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब गंद फैलाने वाली है तो तानिया झा और एकदम खुल के प्राइवेट पार्ट के बारे में सीधे मतलब गाना गाती है वो। हाँ, तो वो तो पता है, तो सरकारी प्लॉट है,
रजिस्ट्री प्लॉट नहीं है, सरकारी प्लॉट है, ठीक है। इंसान का एक होता है ना सिंगल, मतलब सिंगल मालिक होता है प्लॉट का, वो सरकारी प्लॉट है, ठीक है। और वो भी वो जिसके अनेकों मालिक हैं, ठीक है। तो उसका समान समान नहीं है, उसका समान असमान है। आओ डुबकी लगाओ, चलते जाओ चलते जाओ, एक वो गटर है, नाली है वो। तो कहीं ना कहीं वो नामर्द के मतलब साथ चल जा रही है, क्योंकि 72 रोज ठोक रहा है फिर भी लड़का नहीं उसको हो रहा है। जी हाँ, वही समझिए। क्योंकि अगर ये जितना जाति विवाद करती है, तूफानी लाल टुनटुन लाल यादव का नाम लेती है, कहती है यादव समाज, पासवान समाज, तो दास समाज, जैसे वो जिस हिसाब से वो बोलती है, तो हमारे यहाँ देखिए, अगर हम यादव जोड़ लें तो ये एक टाइटल है, नाम का पहचान है, ठीक है। पासवान जोड़ लें तो ये एक टाइटल है। अगर दास समाज जोड़ लें, दास जोड़ ले, तो ये भी एक टाइटल है। अगर ब्राह्मण पंडित जैसे कहा जाता है, चौधरी, ये भी एक टाइटल है, ठीक है। तो इससे जाति नहीं पता चलता है। जाति हमारा दो ही है, नर और नारी। धर्म हमारा हिंदू है, हम लोग कोई जाति में बटे हुए नहीं है। और तानिया झा तुमको बता दे, तुम्हारा भतरा ठोकता है, तुमको लड़का नहीं होता है, तो हमारे हिंदुत्व में जितने लड़के हैं, जितने भी माँ के लाल हैं, सब मर्द हैं। भले वो पासवान समाज के हो, यादव समाज के हो, दास समाज के हो, या तुम कहती हो ना चमरान जी से हमारा 1.5 बित्ता जमीन छुआ जाता है, तो बता दे चमरान जी के भी बेटे जितने हैं, जितने भी समाज के, मतलब जितने भी जाति के बेटे हैं, सब लोग मर्द हैं। उनको एक बार किसी न किसी समाज के बेटे को एक बार मौका देके देखो, तुमको अपने आप पता चल जाएगा लड़का होता है कि नहीं होता है। नामर्द के पास रहोगी और सोचोगी हमको लड़का हो जाए, तो तुमको कभी लड़का नहीं होगा। इसीलिए तेगलवा बाबा भी एंट्री मारे थे और बोले थे कि मेरे पास आ जाओ, हम एक बार में 6 गो के साथ वो निकाल देंगे। सही बात है। देखिए, संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसे संस्कार ही यही मिले, ठीक है। जैसे वो गरीब इंसान था और उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसी के लिए उसने अपनी औकात और अपना क्षमता जो भी है वो तेगलवा बाबा पे आजमा के लोगों को बताया। अगर उसकी इतनी ही कैपेसिटी है, इतनी ही औकात है, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो बहुत सारे लोगों को टारगेट करती है, तूफानी, टुनटुन, अदर जो भी लोगों को टारगेट करती है, उन लोगों को करके दिखाती। उन लोग अगर कुछ चीज बोलते हैं तो उस टाइम पे वो चुप हो जाती है, उस टाइम पे वो कोई जवाब नहीं देती है। पंडित समाज से बिलोंग करती है और मतलब रुद्राक्ष पहने हुए है और मतलब भगवा कलर का, उस पे लात से मार रही है। बताए तो यही संस्कार है। वो अपने आप को ब्राह्मण कहती है ना, तो अपने आप को खुद ही बता रही है कि हम ब्राह्मण हैं कि नहीं है। अगर हम ब्राह्मण हैं भी, तो हम ऐसे ब्राह्मण घर से हैं जिस ब्राह्मण घर में रुद्राक्ष को लात मारा जाता है, या जिस ब्राह्मण घर में इज्जत नहीं होता है। जो हमारे धरती पे, जो हमारे हिंदू समाज में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। या तो वो मंगल ग्रह का ब्राह्मण है, या तो हिंदू समाज के बाहर का ब्राह्मण है। चलिए, जाते जाते मेरे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं यही कहूंगी कि देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गलत का विरोध कीजिए। तानिया झा जैसे रेंगते हुए कीड़ों का सपोर्ट मत कीजिए। जितने भी उसको वॉच करते हैं, प्लीज उसको वॉच करना बंद कर दीजिए, उसको वीडियो को लाइक कमेंट करना बंद कर दीजिए। जो भी वैसे लोग सब करना बंद कर दीजिए तो रोड पर चले आएगी। जी हाँ, रेंगता हुआ कीड़ा, नाले के कीड़े को हमेशा नाले में ही रहना चाहिए, सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। पंछी को अपने औकात के हिसाब से उड़ना चाहिए, ठीक है। समाज में गलत मैसेज। जी हाँ, वो लड़की जात, माँ बहन बेटी और भाई बहन के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते, सब रिश्तों पे और जाति पे, हर एक चीज पे कलंक बन चुकी है, और वैसे कलंकों को हमेशा हटा देना चाहिए। तो चलिए, अभी हमारे साथ अनु चौधरी थे, और इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तानिया झा के लेकर क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।